बाद में शंकर ने बैल पर दिखाई देते हैं। शंकर ने बैल पर दिखाई देती है। शंकर है बाई पर सवारी दिखाती है। बाई पर क्या? बैल के ऊपर शंकर को दिखाते हैं। शंकर है देवता, फरिश्ता, फरिश्ता स्वरूप। कैसा बैल पर सवारी करता है, ये समझने की बात है। ये समझने की बात है। कैसा? एक तो शंकर ब्रह्मा और विष्णु को सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं, कहते हैं सूक्ष्म वतनवासी है। तो प्रश्न पैदा होता है, जब सूक्ष्म वतनवासी है तो इस दुनिया में उनकी मूर्तियां कहां से आ गई? अगर सूक्ष्म वतन में ही उन्होंने काम किया है तो इस दुनिया में मूर्तियां कैसे बन गई, मंदिर कैसे बन गए? नेहरू जी की मूर्ति, गांधी जी की मूर्ति, कोई भी नेता की मूर्ति बनाई जाती है तो यादगार बनती है, जरूर उसने कोई काम किया होगा तभी तो बनती है। इस दुनिया में काम किया या ऊपर की दुनिया में काम किया? इस दुनिया में काम करके गए हैं तो उनकी मूर्ति बनी है। तो पहली बात तो यही है कि सूक्ष्म वतनवासी नहीं होते, लेकिन ज्ञान की सूक्ष्म स्टेज में टिके हुए होते हैं। साकारी देह की स्मृति में नहीं होते हैं, सूक्ष्म ज्ञान की स्टेज में टिकी हुई आत्माएं होती हैं। ऐसे नहीं कि उनको शरीर अपना नहीं होता है, अपना शरीर होते हुए भी निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्टेज तक पहुंच जाते हैं। आकारी स्टेज में होते हैं पहले। तो आकारी स्टेज का मतलब ही है साकार स्टेज से परे। अगर सूक्ष्म वतन में होते तो सूक्ष्म वतन में बैल वगैरह कहां से आवेंगे? बैल तो जानवर होता है, जानवरों की सूक्ष्म स्टेज थोड़े ही बनती है। फरिश्ताई स्टेज मनुष्यों की बनेगी या जानवरों की बनेगी? मनुष्यों की बनती है। तो जो बैल दिखाया है उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ है कि बैल जैसा जो पार्ट बजाने वाली आत्मा है उसके ऊपर सवार हो जाते हैं, उसे कंट्रोल कर लेते हैं, नाथ लेते हैं। तो नाम पड़ता है सोमनाथ। सोम माना चंद्रमा, चंद्रमा कहा जाता है ब्रह्मा को। ब्रह्मा बीज रूपी स्टेज में नहीं टिक सके, देवभान में रहे। क्या देवभान? मेरे में शिव प्रवेश करता है, मैं भगवान का साकार रूप हूं और दूसरा कोई भगवान का साकार रूप नहीं हो सकता। जबकि वास्तव में
जैसे दुनिया में और गुरु होकर के गए हैं, अपना अपना ज्ञान सुना के चले गए, ऐसे ही ब्रह्मा के मुख से भी ज्ञान तो सुनाया गया, लेकिन ज्ञान का तंत्र किसी की बुद्धि में नहीं बैठा। खुद ब्रह्मा की बुद्धि में भी ज्ञान की गहराई बैठी नहीं। अगर बैठी होती तो दुनिया में ये घोषणा नहीं कराते कि सन 76 में पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा और नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी। इसलिए बैल बुद्धि कहा। जानवर की बुद्धि ज्ञान की गहराई को नहीं पकड़ सकती। देवभान रहा, जो भी धर्म पिताएं हैं वो सब निराकारी स्टेज में दिखाए जाते हैं। अपने अपने धर्म के पिता हैं, बीज रूप होते हैं। लेकिन ब्रह्मा जैसा कि नाम है बड़ी मां, सृष्टि की बड़े से बड़ी माता है। माता साकारी होती है और बाप निराकार होता है। बाप निराकारी स्टेज में टिकने में सहज होता है, वो बीज होता है। गीता में भी कहा गया, हम बीज प्रदप पिता, मैं इस सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज डालने वाला बाप हूं। बीज किसमें पड़ता है? धरणी में पड़ता है। बीज सूक्ष्म होता है या धरणी सूक्ष्म होती है? बीज सूक्ष्म होता है, धरणी साकार होती है। तो जो भी धरणी रूपी कन्याएं माताएं हैं, उन माताओं का पाठ बजाने वालों में सबसे बड़ी से बड़ी माता का पाठ बजाया ब्रह्मा ने। क्या पाठ बजाया? जो भी बच्चे थे इस सृष्टि के, उन सब को प्यार दिया, दुलार दिया, पालना की, परवरिश की। उनसे सुख लेने की आशा नहीं की, उनको सुख दिया। कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी पुराना ये नहीं कह सकता कि ब्रह्मा बाबा ने हमको दृष्टि मात्र से भी दुख दिया। तो माता का ऊंचे से ऊंचा पाठ बजा करके दिखाया। लेकिन माता अगर पिता की रहबरी में न हो तो बच्चे उस माता का सम्मान करेंगे। सतयुग त्रेता में तो विधवा होती नहीं है। माता विधवा कहाँ होती है? कौन से युग में? द्वापर कलयुग में विधवा बनती है। तो जो विधवा पने का जो दोष लगता है वो काय से लगता है? अगर एक में ही वृत्ति लगी रहे तो अगले जन्म में विधवा बनेगी क्या? विधवा कब बनती है? जब पूर्व जन्म में या इस जन्म में पति का तिरस्कार किया हो। यज्ञ के आदि में जिस व्यक्ति के द्वारा ब्रह्मा को अपने साक्षात्कारों का ज्ञान हुआ, खुशी मिली कि मैं कृष्ण की आत्मा हूं, ब्रह्मा के रूप में मुझे पाठ बजाना है, सतयुग में कृष्ण के रूप में जन्म लेना है,
नई दुनिया आने वाली है, पुरानी दुनिया खलास होने वाली है, जिसके द्वारा ज्ञान मिला है इस बात का। 6-8 वर्ष पूरे होते होते उसी व्यक्ति के साथ झगड़ा हो गया। इसलिए मुरली में बोला है, यज्ञ कुंड से स्थापना के साथ साथ विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई, निमित्त कौन बने? ब्रह्मा बाप। यज्ञ के आदि में जो माता थी वो ब्रह्मा, और वो बाप प्रजापिता जिसके द्वारा ज्ञान मिला, और ब्राह्मण बच्चे। ब्राह्मण बच्चों में मुख्य बच्चा कौन? दादा लेखराज। तो माता गई तो अपना टाइटल ब्रह्मा बच्चे को दे के गई, और ब्रह्मा के द्वारा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। प्रजापिता भूल गया, क्या नाम पड़ा संस्था का? ओम मंडली से बदल करके ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। प्रजापिता क्यों भूल गया? प्रजापिता भूल गया, यही कमी आ गई बुद्धि की। मां के बगैर बच्चों की परवरिश बिना बाप के कैसे होगी? आदि से ही वो बच्चे ब्रह्मा के लिए दुखदाई रहे, और अंतिम समय तक दुखदाई रहे। सारी सत्ता ब्राह्मण बच्चों ने यज्ञ की अपनी मुट्ठी में ले ली। वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट बना लिया अपने नाम। अब ब्रह्मा बाबा को पता ही नहीं चला। जैसे आज की माताएं होती हैं, पिता खुदा न खास्ता शरीर छोड़ दे तो बच्चे आजकल क्या करते हैं? माँ को पता ही नहीं पड़ता, सारी प्रॉपर्टी अपनी मुट्ठी में कर लेते हैं। तो ऐसे ही यज्ञ में हुआ। आखिरी ब्रह्मा बाबा को हार्ट अटैक हुआ, हार्ट फेल हो गया, शरीर छूट गया, और सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ा। और सूक्ष्म शरीर से वो आत्मा अभी भी भटक रही। राम वाली आत्मा के संपर्क में आती है तो बीज रूप स्टेज बन जाती है। ईश्वरीय ज्ञान की पढ़ाई पढ़ती है, और जब पूर्व जन्म की स्मृति आती है तो वो कृष्ण बच्चा गुलजार दादी में प्रवेश कर जाता है, प्रवेश करता है, वाणी चलाता है। अब चूंकि खूब गहरी याद में रह करके वाणी चलाता है, बिंदु की याद में रहकर, इसलिए जो भी वाणी चलती है उस वाणी की एक खासियत है कि एक भी पॉइंट ऐसा नहीं आता है जो मुरली के बरखिलाफ हो। माना ब्रह्मा के मुख से शिव ने जो जो बोला मुरली में, उस मुरली की खिलाफत करने वाला अव्यक्तवाणी में एक भी पॉइंट नहीं होता। ये याद का प्रताप है। बिंदु रूप की याद में रह करके वो अव्यक्तवाणी चलाई जाती है, लेकिन ब्रह्मा की सोल के द्वारा चलाई जाती है। ब्रह्मा की सोल भगवान नहीं है, लेकिन देवता है, सतयुग का पहला पत्ता है। इसलिए वो पहला पत्ता ज्ञान की बातें सुनाएगा, या देवता होने के कारण धारणा की बातें सुनाएगा? कौन सी वाणी सुनाता है?
धारणा की बातें सुनाता है। सारी अव्यक्तवाणी धारणा के पॉइंट से भरी पड़ी है, ज्ञान के पॉइंट्स नहीं है। धारणा देवताओं में होती है, देवात्मा है, लेकिन देवात्माओं में ज्ञान नहीं होता। देवात्माएं ज्ञान युक्त नहीं होती। जब देवताएं बनेंगे तो सारा ज्ञान भूल जाएंगे। तुम्हारे में और सतयुग के जन्म लेने वाले उन बच्चों में जो देवता के रूप में जन्म लेंगे, उनमें ये अंतर होगा। तुम्हारे अंदर ज्ञान भी है और आगे चल करके धारणा भी हो जाएगी। तो तुम बहुत ऊंच कुल के हो। ब्राह्मण है ऊंच और देवताएं उनके मुकाबले नीची कैटेगरी के। तो शंकर को बैल के ऊपर सवारी दिखाई जाती है। किस बात में कंट्रोल किया? वो बैल समझता है गीता का भगवान मैं हूं। इस सृष्टि पर अगर साकार में कोई गीता का भगवान हुआ, गीता ज्ञान सुनाने वाला हुआ, तो वो मैं हूं। 63 जन्मों से ये संस्कार पक्के होते आए कृष्ण वाली आत्मा के। कौन से संस्कार? कि गीता का भगवान कृष्ण है, गीता का भगवान और कोई मनुष्य मात्र नहीं हो सकता। तो ये बुद्धि में जो बात नहीं बैठ सकती है, वो बात शंकर के द्वारा फिर बुद्धि में बैठाई जाती है। माने उसको नाथ लिया जाता है, नकेल डाल दी जाती है, कंट्रोल कर लिया जाता है, सवारी कर ली जाती है। इसलिए मुरली में बोला है शिव शंकर में प्रवेश करते हैं, जानवर में प्रवेश करेंगे क्या? शिव मनुष्य में आवेंगे या जानवर में आवेंगे? जानवर तो मनन चिंतन मंथन करता ही नहीं। ब्रह्मा बाबा से ज्यादा मनन चिंतन मंथन सरस्वती ओम राधे का होता था। ब्रह्मा बाबा कोई प्रकार का मनन चिंतन मंथन नहीं कर पाते थे। तो मंथन बच्चा कैसे करेगा? टाइटल ही दे दिया है, ये ब्रह्मा है बच्चा बुद्धि, बेबी है। तो बेबी थोड़ी बुद्धि चलाता है, उसको तो जितना रटा दो उतना रट लेता है। तो ब्रह्मा की सोल जैसे बैल का पार्ट बजाती है और शंकर कंट्रोल करता है बैल को। शंकर में शिव प्रवेश करता है और शंकर बैल के ऊपर सवारी करता है। ये है रहस्य। बाकी बैल पर न तो मनुष्य सवारी करते हैं, न कोई देवता सवारी करता है, न शिव ज्योति बिंदु को अपनी टांगे हैं जो उसके ऊपर सवारी करेगा। बैल के ऊपर सवारी करने के लिए तो टांगे चाहिए ना। शिव को अपनी टांगे हैं क्या? नहीं। इसलिए बताया ये रहस्य है। क्या? कि शिव बैल के ऊपर सवारी करते, वास्तव में शिव नहीं करते। भक्ति मार्ग में शिव और शंकर को मिला के एक कर दिया गया है, क्योंकि शंकर की ही एक ऐसी आत्मा पुरुषार्थी है संसार में जो पुरुषार्थ करके शिव समान निराकारी स्टेज को पहले धारण कर लेती है।
इसलिए शिव का नाम शंकर के साथ मिला दिया है। कोई और देवता नहीं है जिसका नाम शंकर के साथ मिलाया हो। शिव ब्रह्मा नहीं कहेंगे, शिव विष्णु नहीं कहेंगे, शिव जगदम्बा नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? शिव शंकर भोलेनाथ।